हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है यानी कल परसों या फिर उसके आगे है, तो उनके लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे एक आइडिया और आपको लग जाएगा कि देखिए पेपर का लेवल बड़ा इजी आ रहा है इस बार। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बता रहे हैं, अभी एक्चुअल डेटा तो मुझे भी नहीं पता, मार्क्स आने के बाद ही पता चलेगा कि वो 30 में 30 पूरे के पूरे क्वेश्चन मैथ्स में कर पा रहे हैं। और अगर आप यूट्यूब के जो ट्रिक्स वाले वीडियो अगर आपने सभी पढ़े होंगे ना, तो उससे भी आप लगभग 16, 17, 18 क्वेश्चन टिक लगा के लगा सकते हैं एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस पे भी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस पे आ रहे हैं। अगर ओवरऑल चैप्टर की बात करें तो हर एक चैप्टर से लगभग क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, कुछ चैप्टर को छोड़कर। और मेंसुरेशन में बस फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है, बाकी बेसिक परसेंटेज सीआई एसआई से भी ईजी लेवल वाले क्वेश्चन है, किसी किसी सेट में कैलकुलेटिव भी दिखाई दे रहे हैं। तो जिनका आने वाला एग्जाम है तो उनको मैं बता दूंगा, अभी भी आपके पास समय है, आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आपने अभी तक पूरी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर एक बार देखिएगा, 10 सेकंड वाली सीरीज़, उससे बहुत सारा हेल्प मिलने वाला आपको। और ये देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, एग्जैक्ट डेटा नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि वैसे भी डेटा चेंज करके ही आता है। और बहुत सारे डेटा आपको सेम भी दिख जाएंगे एग्जाम में जो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिसपे हमने 2025 का रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आपका है, कोई भी एग्जाम यानी कि अगर आप एलपी का या एनटीपीसी का या ग्रुप डी का किसी की भी तैयारी करने वाले हैं 25 के लिए, तो ये फाउंडेशन बैच है जिसकी प्राइस केवल 299 रुपये है। लेकिन अभी 24 घंटे के लिए इस पे 70 का कूपन कोड लगेगा, जिसपे आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं, एक बैच हम लोगों का था आरआरबी एनटीपीसी 2025 का, जिसमें हमने यूथ बुक का सोल्यूशन करवाया था आप सभी लोगों को। लगभग इसमें 99% चीज़ें कंप्लीट हैं। अगर कुछ छोटे छोटे टॉपिक के कुछ हिस्से नहीं पढ़ाए गए अभी, उसको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसका 50% भी पढ़ के जाएंगे ना, तो आपके एग्जाम में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना सकते हैं, सिर्फ 50% जितना आपको पढ़ाया गया है। और जो लोग भी इसको पूरा पढ़े होंगे उनको अभी पता चल रहा होगा, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, कि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी से रिपीटेड हैं। यानी जितने क्वेश्चन 2025 में आ रहे हैं, 2021-22 वाले जो पेपर हुए थे ना, वहीं से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं सेम डेटा के साथ, या तो फिर थोड़ा सा डेटा चेंज करके लिए जा रहे हैं। तो इस बैच की प्राइस 199 है। अब ये बैच में एडमिशन क्लोज होने वाला है आने वाले 1-2 दिन में, क्योंकि अब ये बैच जो इसमें डेटा बचे हुए हैं बस पढ़ाना, उसको पढ़ाने के बाद एडमिशन इसमें बंद कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग नया बैच बुक का सोल्यूशन का नया करेंगे हम लोग। तो अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में किसी को भी चाहिए तो ये ले सकते हैं अभी। और दूसरा, जैसे ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में ऐसा बताया गया कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं बात करूं एनटीपीसी 2021 वाला जो पेपर था, जो 22 वाला जो था सीबीटी 2 का, वहां पे भी ये सेम क्वेश्चन था। बस यहाँ पे जो डेटा था हमारे पास वो 155 दिया था। आप मैच करा लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और ये भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा आने वाले प्रीवियस ईयर, मतलब आने वाले कुछ दिनों या महीनों बाद ये भी प्रीवियस ईयर में बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। सीआईएसआई का 3 साल का जो डिफरेंस होता है ना, वो बड़ा इजी तरीके से हमने बोला है कि जब रेट आपका 1/x बन जाता है, इसको कैसे लगाते हैं। जिनका भी कल एग्जाम है वो बड़ा ध्यान से देके जाएंगे। क्वेश्चन आ रहा है 2 साल पे भी, 3 साल के डिफरेंस पे भी, और इसका एक अलग से वीडियो मैंने सीआई ट्रिक में बनाया है, उसको भी देख लेंगे तो आपको सारे टाइप समझ में आ जाएंगे। तो अगर रेट 1/x बनता है तो जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 3x+1 बनता है। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आप 90% लोग यही बताएंगे कि फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला क्यों लगाएंगे? और डिफरेंस के अलावा प्रिंसिपल जो होता है इसी एक्स का क्यों होता है, ये माइंड में होना चाहिए, तभी आप दूसरे से आगे निकलने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे रेट दिया है 10%, 1/10, तो हमारे माइंड में डिफरेंस आ जाना चाहिए कि 10 का 3 गुना और 1 जोड़ देना है, यानी 31 आ गया। प्रिंसिपल क्या आएगा हमारे पास, इसी का क्यूब 1000 आ जाएगा। ये अनुपात होता है इन दोनों के बीच में। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 186 दिया हुआ है, तो ये इससे 6 गुना पे है, तो ये भी आंसर 6 गुना पे हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। जब 2022 एनटीपीसी में पूछा गया था, सीबीटी 2 में एनटीपीसी 2022 में, या शायद प्री में भी रहा हो तो एक बार देख लेंगे, लेकिन हाँ पेपर में क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे भी सेम रेट था, यही था, लेकिन वहाँ पे जो डिफरेंस दिया था वो दिया था 155 दिया था। रेट आपका 10% था, तो वही सेम चीज़ बनता। यहाँ 31 की वैल्यू अगर 155 होती, तो यहाँ से अगर 1000 की वैल्यू निकालनी होती तो ये इससे 5 गुना पे, तो ये भी 5 गुना पे, तो आंसर कितना आ जाता, 5000 हो जाता। और ऐसे मेंटली लगाया जा सकता है। और 2-3 साल वाले में तो थोड़ा सोचना भी है। 2 साल में तो और भी कुछ नहीं करना होता, सिर्फ स्क्वायर कर लेते हैं, वहीं से रेशियो मिल जाता है। तो एक बार 2 साल भी समझ लीजिए। कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में, इस बार का ही मैं बता देता हूँ, एनटीपीसी 2025 में ही एक क्वेश्चन ऐसा मिला था जिसमें रेट दिया हुआ था 4%, टाइम दिया था 2 साल। क्या मतलब, यही दे देता है सीआई और एसआई का 2 साल का अंतर दे दिया, ये अंतर 44 है।
तो अब यहाँ से आपसे पूछा गया प्रिंसिपल निकालिए। इसमें लगाने के दो तरीके थे आपके पास, दो तरीके मतलब एक तरीका कि इसका फ्रैक्शन बना लीजिए 1/25 है, तो आपको इसी का स्क्वायर कर लेना है, 1/625 हो जाएगा। ये ऊपर वाला 44 है तो आपको 625 की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी 44 से गुणा कर लीजिए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये था कि इसका स्क्वायर डायरेक्ट कर लीजिए, अगर फ्रैक्शन में स्क्वायर करेंगे तो ऐसे, बिना फ्रैक्शन में करना तो सीधा स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 और 2 अंकों में दशमलव लगा देंगे। इसकी वैल्यू 44 है तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। थोड़ा कैलकुलेटिव लेकिन कर सकते हैं, बहुत इजी है, ऐसा भी नहीं है कि एक की वैल्यू दिया बस 44 से गुणा करना। बोलेंगे 44 से गुणा करना तो बड़ा मुश्किल हमको लग रहा है, तो नहीं मुश्किल नहीं है, आप पहले 4 से गुणा कर लीजिए इसमें, तो 6 चौके 24 यानी कि 2500 हो जाएगा ये। अब इसमें 11 का कर लीजिए, 11 गुणा करना देखिए 275 हो जाता है, 25 में 0 0 लग गया 27,500, यानी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। अगर आपको वैदिक मैथ्स भी साथ में पता है तो आप कैलकुलेशन भी आसानी से उड़ा सकते हैं सेकंडों के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंसुरेशन में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ आपका, सब सिर्फ फार्मूला बेस पे, यानी कि अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है, क्यूब का फार्मूला पता है, उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बेलन में पता है, कुछ एक दो क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग वाला जो आ रहा है एग्जाम में, उसको मैंने पहले भी बता दिया था, आज से 10 दिन पहले बता दिया कि पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे कोन बना देना पेपर को फोल्ड करके, या रेक्टेंगल है उसको मोड़ के बेलन बना देना, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दिखाई दे रहे हैं। और ये अभी मैं यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं 10 दिन पहले बता दिया था कि ये मिलेगा आपके एग्जाम में। अगर आपने पढ़ के गए होंगे, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा कि मैंने क्या क्या बताया था आपको, और उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। देखिए बार बार एक ही चीज़ का वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं, एक वीडियो देख के उतना ही पढ़ के जाइए, ज़्यादा परेशान रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और रैंडम देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अब कुछ नहीं करना, अगर आपको वॉल्यूम पता है तो हमको पता है कि ए का क्यूब होता है, अभी कोई क्वेश्चन तो है नहीं। अब बोलेंगे इसको हमको तो क्यूब करने नहीं आता, तो आप यहाँ डिजिटल सम लगा सकते हैं, ऑप्शन यहाँ है नहीं तो डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। यूनिट डिजिट अगर मान लीजिए चेंज होगा तो कर सकते हैं, बाकी जिनको याद है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर जिनको याद है वो ठीक है, नहीं याद है तो गुणा भी करके लिखना पड़ सकता है कि लास्ट का 2 डिजिट निकालनी है, 3 डिजिट निकालनी है, पूरा भी मल्टीप्लाई नहीं करना। डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। ऑप्शन में हो सकता है कि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, वैसे ऐसा देना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा दिया तो आंसर आपका 1-2 सेकंड में आ गया। और कहीं ऐसा ऑप्शन मिल गया जिसमें हमारे लास्ट के 2 डिजिट अलग अलग हैं, तो वहाँ से 2 डिजिट निकाल सकते थे, डिजिटल सम कर सकते थे, यूनिट डिजिट लगा सकते थे, ये कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से। एक ईजी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। मैंने आज से 10 दिन पहले जो वीडियो हमारी पड़ी होगी एनटीपीसी के रिगार्डिंग, तो उसमें आपको ये बताया गया था कि पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन मेंसुरेशन में आ रहा है, या तो सिर्फ सीधा फार्मूला का क्वेश्चन आ रहा है। पेपर फोल्डिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए एक रेक्टेंगल, जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी भी पढ़ के जाएंगे, आगे भी मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, हर सेट में मिल सकता है, मे बी मतलब एक दिन में किसी न किसी सेट में आ जाएगा आपको ये। तो यहाँ पे हमारे पास बोला कि इसका आयाम दिया, इसको हमने लंबाई मान लिया 22 है, और ये वाला क्या है चौड़ाई कितना 17 है। अब पेपर को जब हम फोल्ड करते हैं, जैसे एक पेपर मैं लेता हूँ, ऐसे एक नॉर्मल पेपर हम लोग कोई भी उठा लेते हैं पेपर जो भी होता है ना एक रेक्टेंगल के आकार का होता है। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक पेपर हो गया। अब इसको हमने देखिए, ये लंबाई थी, नीचे वाली जो वैल्यू थी ये लंबाई थी। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ा और ऐसे मोड़ दिया, मिला दिया इन दोनों किनारों को, तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो नीचे की लंबाई थी हमारे पास, देखिए नीचे की जो लंबाई थी हमारे पास, वो ऐसे गोलाकार ऐसे परिधि बन गई इसकी, और जो ये चौड़ाई थी वो ऊंचाई बन गई। यानी कि जैसे बेलन आप इसको बनाएंगे, बेलन में कन्वर्ट करेंगे अगर इसको, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो परिधि है ना इसका, यहाँ से यहाँ तक जो 2πr आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 22 हो जाएगी। यहाँ से r की वैल्यू 7/2 हो जाएगी, और जो ये हाइट था इसका, ये वाला 17 ही रहेगा। अब यहाँ से इसका आयतन पूछा गया, ये बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है और कुछ है नहीं इसके अंदर में। अब यहाँ से आपको सिर्फ πr²h फार्मूला पता है, कर लेंगे। जैसा ऑप्शन दिया पाई के साथ दिया है कि कैसे दिया है, बस वो आपको देखना होगा। जैसे यहाँ पे r की वैल्यू 7/2 ही आएगी ना, 22 यानी 44 है 7/2, हाँ, तो ये 7 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, h की वैल्यू 17 हो जाएगी। अब जो देखिए एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से ये 11 बार। अब 11 का गुणनफल अगर यहाँ पे पूछा जाए, मतलब अगर 11 कहीं दिख जाए तो आप बड़े इजी तरीके से बता सकते हैं कि 11 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं ऑप्शन में, अगर एक ही ऑप्शन है तो। दूसरा, आप 7 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं, 17 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं, या इसको भाग दे देंगे तो भी नंबर और ही नंबर बन सकते हैं, 5 के मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चेक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन है, जैसा ऑप्शन रहता तो मैं बताता कैसे करने वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन मिल रहा है आपके एग्जाम में। मिला क्या, आया हुआ है, हमने डेटा बस बदल दिया। और ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है ये एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ सेम डेटा क्वेश्चन है, और मे भी आपको इस बार 2025 में यही वाला क्वेश्चन आया हो, मैं उसको नहीं बता सकता कि सेम डेटा था कि नहीं था, लेकिन
अब एक चीज आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन 2021 में ये डेटा तो 2021 वाला है, तो क्या पता 2025 में सेम डेटा के साथ रिपीट कर दिया हो क्वेश्चन। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट भी पढ़ा होगा ना, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन ये सारे मिल गए होंगे अलजेब्रा वाले, या एक भी वीडियो देखे होंगे तो उससे भी बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन देखें हम लोग, तो एक बेसिक फार्मूला हमसे क्या पूछा गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जो वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab प्लस बी सी। इस पे सीजीएल मेंस में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस फार्मूले में बनते हैं। अब क्या क्या डेटा दिया भर दिया, जैसे 3 दिया, ए बी सी की वैल्यू 15 है, इसकी वैल्यू 14 दिया है, इसका 14 का स्क्वायर 196 है, 3 गुणे 47, यहाँ 47 रखेंगे तो 141 आ जाएगा। ये 5 और 5 गुणे में 14 बराबर में ये माइनस 45 है, तो ये जुड़ेगा बाद में। तो देखिए 14 पचे 70 और 14 पचे 70, 770 हो गया ये, और ये वाला 45 जुड़ जाएगा इसमें इधर आके, तो ये हमारे पास 815 हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है ये, चाहे तो अगर ये फार्मूला आपके माइंड में याद है तो सीधा आप कैलकुलेशन यहाँ से चालू कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके सकते हैं। इसका एक ट्रिक वीडियो भी देखने को मिलेगा इस वाले फार्मूले पे स्पेशली, कि कैसे आपको एग्जाम में डायरेक्ट सोचना है। और अभी मैं आपको ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डायरेक्ट सोचते कैसे हैं। अभी आप बेसिक इतना ही जानिए, अब पहले से अगर प्रैक्टिस किए होते तो फिर बहुत है, फिर तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर अभी आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है तो इससे भी काम आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में दिख रहा है, लगभग हर सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, मीन प्रोपोर्शन पे और थर्ड प्रोपोर्शन पे, या प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जा रहे हैं। तो इनको एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि जो दो संख्याएं दी होती है, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करके रूट लगा लेते हैं, जिसको हम मध्यानुपाती बोलते हैं, हिंदी में मध्य अनुपाती। तो यहाँ से इसको हम 2 गुणे में 49 लिख सकते हैं, तो 49 बाहर आएगा 7, ये 2 बार है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो 7 गुणे 2 14, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ईजी है। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन भी पूछा जा रहा है, फोर्थ भी आ रहा है, हर तरीके से क्वेश्चन मिल रहे हैं। और थर्ड प्रोपोर्शन में देखिए हमने डेटा बस बदला है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में भी दिया जा रहा है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। जैसे ऐसा भी डेटा आ जा रहा है कि 18xy है तो 40x है, तो इनका थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। जो भी डेटा दे दे, वेरिएबल्स में दे दे या नंबर में दे दे, नंबर तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है, जो दूसरा वाला नंबर होता है इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर 1600, और 16 से नीचे इस वाले से भाग दे देते हैं, ये आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर सपोज करिए एक्स वाई में कुछ दिया रहेगा तो भी इससे स्क्वायर करके भाग देके निकाल सकते हैं, सेम आंसर भी क्या आएगा, एक्स वाई के फॉर्म में आएगा। ऐसा भी एग्जाम में दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये वाला, और इस क्वेश्चन को आज नहीं, मतलब ये कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, वो रेलवे का हो या ग्रुप डी का हो या फिर कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, एसएससी का हो, उसमें इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिलना 100% फिक्स होता है। कहीं डेटा थोड़ा कैलकुलेटिव, कहीं थोड़ा डेटा इजी, जैसा भी दे दे, लेकिन क्वेश्चन आना फिक्स है। और इस बार भी आपको दिख गया, ये एनटीपीसी 2025 में है। अब इसमें क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, इसको लगाने के कई तरीके मैंने बताए हैं। आप अगर देखेंगे तो एक वीडियो मैंने सिर्फ इस टाइप के सारे क्वेश्चनों का बनाया हुआ है, जिसमें इनको लगाने का एक ऐसा टेक्निक बताया गया जिससे कि सारे क्वेश्चन अप्लीकेबल होते हैं, कहीं कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं होता, बेसिक कहीं कहीं पूरा करना पड़ सकता है आपको। जैसे हमने क्या बोला, एक्सपेंडिचर को अगर सेविंग के साथ जोड़ देंगे तो ये इनकम के बराबर होता है। अब इसमें बोला 16% व्यय कर देता, नहीं, उसकी बचत जो है उसके व्यय का 16% है, यानी कि 4/25। तो अगर इसकी खर्च 25 है तो इसका बचत जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। अब इनमें से कोई ना कोई डेटा आपको दिया रहेगा, जैसे अब इसमें ये वाला डेटा दिया है कि ये क्या बोला गया है, वृद्धि 25% की हुई है। किसकी वृद्धि हुई है, 25% की, 25% की वृद्धि हुई है बचत में, इसके 25% की वृद्धि हो गई। अच्छा, इसमें कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलेंगे इसमें हो गई है 10.5। अब इसमें जेएसएम मेथड लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर जेएसएम नहीं भी लगाना चाहते हैं तो एक तरीका और है इसको लगाने के। जेएसएम लगाते तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको डेटा को ले लेना था कि चलिए 10.5 है और इससे कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे ये 14.5 ज़्यादा है, इसमें 4 लोग हैं, इनको डिवाइड कर देना है इस 29 से, तो आप बोलेंगे हाँ भाग देते हैं, 29 से ये कट जाएगा 5 बार में, 0.5 में 10.5 है ये, और इसको 5 चौक के 20, 2 और जोड़ देंगे 12.5 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है जेएसएम वाला। अगर मान लीजिए जिनको जेएसएम नहीं आता वो क्या करेंगे, वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें। देखिए अगर मान 62 नंबर छोटा रहता, सिर्फ इसका सीधा इसमें गुणा कर लेंगे। देखिए 25 का गुणा 250, 25 यानी गुणे में हमारे पास 5, 12.5, तो 262.5 हो गया ये। इसका गुणा करेंगे ये 100 हो जाएगा, बराबर में 29x मान लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं वे टू में कि इनको, अब इनको देखिए 362.5
में हमको 29 से भाग दे देना है और यहाँ से भी हमारा आंसर वही आने वाला है 12.5। ये भी तरीका हो सकता है। इसके अलावा 100 मान के भी लगाते हैं परसेंटेज वाला, वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, कहीं कहीं वो भी ईजी हो जाता है हर क्वेश्चन में। एक और तरीका इसमें होता है, एलिगेशन भी लगता है इसमें, एक्सपेंडिचर में चेंज, सेविंग में चेंज और इनकम में चेंज, इससे भी आप लगा सकते हैं अगर डेटा नॉर्मल दिया है तो ज़्यादा ईजी है। अब देखते हैं जैसे इसमें क्या एक्सपेंडिचर में चेंज दिया है हमारे पास 10.5 का, अच्छा, और सेविंग में चेंज दे दिया है 25% का, और इनकम में चेंज हमको यहाँ निकालना है और इनका अनुपात दिया था, देखिए अनुपात हमने निकाल ही दिया था। सेविंग का अनुपात कितना था, सेविंग का अनुपात 4 था, इसका अनुपात कितना था 25 था। लेकिन एलिगेशन का एक रूल होता है छोटा सा, अगर आपको ये पता रहेगा तभी आप एलिगेशन अच्छे से लगा पाएंगे कि इनका जो डिफरेंस होता है और इनका जो योग होता है वो बराबर। जैसे इनका डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये 14.5 है और इनका योग देखेंगे 29 है, तो इसको भी 14.5 बनाना होगा क्योंकि अनुपात है। तो अगर मैं इसको 2 से काट दूं 2 बन जाए और इसको काट दूं 12.5, अब देखिए ये दोनों मिलके भी 14.5 हो गए। अब देखिए इसमें ये 2 जोड़ लीजिए तो ये 12.5 आ जाएगा, या इस 25 में इसको घटा लीजिए तो भी आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 12.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे सही आंसर होगा। अब किसी भी तरीके से लगा लीजिए, और भी 2-3 तरीके हो सकते हैं इसको लगाने के, ज़्यादा कन्फ्यूज भी नहीं करना, किसी एक तरीके से आप अपना, ये वाला सबसे बेहतर अप्रोच होता है, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया करिए, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। इस बार क्या, ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका आपके एग्जाम में, कई बार आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे एनटीपीसी का 2021 वाले, 22 वाले, ग्रुप डी में देखेंगे तो 3-3 वाला ये डिस्काउंट का सीरीज। और इसमें एक चीज़ और हमने कंडीशन बताया था कि अगर 10% दिया हो इसके साथ, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इस बार जिसमें 10% आया था, अगर आप डिजिटल सम 1 लगाते तो आपका 1 सेकंड में आंसर आया था। एक वीडियो मैंने पढ़ाया था कि अगर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह 10% के साथ ही मिले आपको। अब यहाँ पे अलग अलग डेटा दे दिया तो इसमें क्या लगता है कैलकुलेशन होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 3 वाला निकालने आना चाहिए, तीनों को जोड़ देते हैं, 30, 25, 55, ये 55 हो गया। इसमें घटा लेना है इन दोनों का इंडिविजुअल गुणा, जैसे इनको गुणा कर लेंगे कि 12 गुणे 18 कर लेंगे तो 12 8 96, यानी 216 हो जाएगा। तो ये 2 अंकों पे दशमलव लगा लेते हैं। अच्छा, फिर इनको गुणा 18 गुणे 25 450, यानी कि इसमें 2 अंकों पे दशमलव लगा लेंगे। फिर इनका इसके साथ गुणा हो जाएगा 25 गुणे 12 300, यानी कि 3 आ जाएगा। अब ये लगभग आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ एक नंबर जोड़ा जाता है XYZ अपान में 10,000 ऐसे करके ये, लेकिन इसको जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन इतने दूर दूर जब दिए जाते हैं तो हमको एग्जैक्ट जरूरत नहीं है। तो हमने 55 देखा, ये लगभग कितने आ जाएंगे, तो बोलेंगे 4 3 7 2 9 और 9 दशमलव हमारे पास लगभग, हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 9.66 आसपास जो भी आ जाए, इतना ही अगर घटा लें तो ये लगभग, इसके घटाने के बाद ये 45 दशमलव समथिंग आने वाला। तो इसमें एक ही ऑप्शन था जो 45 के पास में था। अब हमको एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 10 दिया रहता तो सीधा डिजिटल सम निकाल लेते, नहीं दिया है तो हम ये 3 वाला तरीका लगाते हैं, एक बार तीनों को जोड़ते हैं और 2-2 नंबर का गुणा, पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर लास्ट वाले का, इन 2-2 अंकों पे दशमलव लगा के इनको घटा लेना है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इस केस में आपको क्या करना है कि इसमें एक नंबर और जोड़ लेते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 4 अंकों पे दशमलव लगा के हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 अंक भी नहीं लगेगा ना, 10 10 10 10, हाँ ठीक है, कोई भी अप्रॉक्स और थोड़ा सा बढ़ जाएगा और एग्जैक्ट में भी आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या होगा, देखिए 20 20 40 और 53 में हमको बस घटा देना है कि 13 दूना 26 2.6, 13 दूना 26 2.6, फिर 4, अब इनको जोड़ लीजिए, देखिए 4 2 6 2 8, 8 घट जाएगा इसमें तो लगभग ये कितना आ जाएगा, खुद से देखिएगा, 8 घट जाएगा तो ये 45 के आसपास आ जाएगा। और थोड़ा सा जोड़ना भी है, 8 से क्या ज़्यादा ही घटेगा ना, देखिए ये 0.6 यानी 9 घटने वाला, तो ये 44 दशमलव समथिंग आने वाला। तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ था, यानी 2-3 सेकंड में हो सकता है एग्जाम में। अब ऐसा नहीं कि इसमें आप सक्सेसिव अलग अलग एकदम एग्जैक्ट डेटा के पीछे भागे और आंसर अपना गड़बड़ कर दे, या टाइम अपना वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, इतना ही सफिशिएंट टाइम होता है इसको करने के लिए, यानी 10 सेकंड बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैटर्न ये है प्रॉफिट लॉस का, और इस पे क्वेश्चन 2021 में भी, 22 में भी, ग्रुप डी में हर बार पूछा गया है। इस बार भी क्वेश्चन इस पे देखे गए और एक कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। इसको लगाने के 3-4 तरीके बताए गए हैं। अगर आप यूथ बैच में पढ़े होंगे तो वहाँ पे सारे अप्रोच बताए गए थे, लेकिन हम यहाँ एक कॉमन तरीका बता देते हैं जिससे मैक्सिमम लोग लगाते हैं, जिससे समझ में आ जाए। इसमें एक व्यक्ति किसी वस्तु को 11% के हानि में बेचता है, यानी कि मान लीजिए सीपी अगर 100 रुपये का है और इसको बेचता है 11% के हानि में, तो बोलेंगे 89 में बेचता होगा, ठीक है, 11% के हानि में। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, विक्रय मूल्य में इतने की वृद्धि हो जाए, इसमें हमने वृद्धि करी, ये अनुपात था, इसमें हमने कितने की वृद्धि की है, 739 की। अच्छा, ये रुपए में है और ये रेशियो में है तो इनको जोड़ नहीं सकते हैं। क्रय मूल्य में 5% की कमी कर दी जाए, 5% की कमी मतलब ये 95 हो जाएगा।
और फिर क्वेश्चन में क्या बोला, तो उसे 20 का लाभ होता है। 20% यानी इसका 20% अगर निकालेंगे, 20% का मतलब 1/5, 5 से भाग दे देंगे 19, 19 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 114 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ, 11 इधर, 14 इधर, 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू ये दिया है, तो अगर 25 की वैल्यू हमारे पास 739 दिया हुआ है और हमको 100 निकालना है, क्रय मूल्य 100% है, तो ये इसका 4 गुना है, तो इसमें भी 4 का गुणा कर लीजिए। 4 9 36, लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में 6 था, तो एक ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रेडी रहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि एक चीज़ तो आप 100% श्योर मान लीजिएगा, अगर आपने यूथ बैच में पढ़ा होगा तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता जो अभी तक पूछे गए होंगे। ठीक है, अभी तो सारा क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता क्या क्या आया है हर सेट में, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आ सकता। इतना हो सकता है कि डेटा थोड़ा चेंज हो सकते हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे आपको, कुछ अलग नहीं आ सकता उसी में से। हो सकता है जितना आप पढ़ें उससे भी कम ही मिले आपको, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से मिल जाने वाले। और कुछ कॉमन सेंस से भी आप प्रैक्टिस से भी लगा सकते हैं। सीआई से क्वेश्चन आ रहा है, 1000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 1.5 साल में इतने रुपए हो जाता है, ब्याज अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक वाला मैंने पहले भी आपको प्रेडिक्ट कर दिया था कि आने वाले हैं क्वेश्चन, तैयार रहेगा। हाफ ईयरली में क्वेश्चन मिलेंगे। हाफ ईयरली का मतलब ये जो 1.5 साल है, मतलब इसको 3 साल मान के चलना है, तो बस 3 साल रेट निकालना है। ये 1728 से नंबर देख के ही लग रहा है क्यूब है, तो फिर ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे। तो ये 10 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, कितने का, 2/10, 1/5, और ये कितना हो जाएगा, 20%। तो रेट कितना रहा होगा, 20%। बोलेंगे रेट क्या 20% होगा, नहीं। अब जैसे ये रेट हमारे पास आया यहाँ पे 20%, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिए आप। देखिए अगर 20% आता है, क्योंकि ये जो रेट हमारे पास होगा ये अर्धवार्षिक पे, तो एक्चुअल रेट क्या रहा होगा, 40 रहा होगा वहाँ पे। बोलेंगे 40 क्यों आंसर कर दे रहा है, क्योंकि पहले मान लीजिए रेट 40 रहा होगा और टाइम 1.5 साल रहा होगा, तभी ये हमारा 20% हुआ होगा और ये 3 साल हुआ होगा। क्योंकि रेट आधा हो जाता है, टाइम 2 गुना हो जाता है, यानी हम 20 को आंसर ना करके किसको करेंगे, 40 को करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी एनटीपीसी 2025 में बेसिक है, ये अलजबरा का अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन इसको बोलते हैं हम लोग। कि एक 700 से 9 कम है और एक 700 से 9 ज़्यादा है, और इसमें वैदिक स्मैश का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ये आ गया 49 0 0 0 और 9 को 9 81, 81 घटाना है, तो इसमें 2 जीरो हटा लेंगे। देखिए यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए तो हमने क्या बोला, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, बस इनको घटाइए। देखिए ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसमें घटेगा 1 आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा। ये 49 था तो ये 48 हो जाएगा, बस 1 कम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो 48 99 19, 48 99 19, कोई ऑप्शन नहीं है। 48 99, तो इसमें हमको लगता है कि एक डिजिट छूट गया है क्या, हाँ, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक्चुअल ऑप्शन इसमें गलत है, तो ये इतना आ जाएगा, एक इसमें कम हो जाएगा। बाकी आप घटा भी सकते हैं अगर नॉर्मली, अगर ये आपको पता है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 वाला जो वैदिक मैथ्स में आपको सिखाया था, तो इससे आप कैलकुलेशन ईजी बना सकते हैं, मतलब मेंटली भी घटा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी एनटीपीसी में दिख रहा है आपको इस बार के सीजन में, मतलब जो इस बार एग्जाम हो रहा है। तो दोनों तरफ देखिए, पहले 2 अंकों पे है तो इसको हटा देते हैं, 2 अंकों पे यहाँ पे ला देते हैं इसको, इसका भी दोनों का हट गया। अब देखिए यहाँ पे हट गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। इसको फिर से हमारे पास 4 है, इसको 400 अगर बना लेंगे तो नीचे में ये 4 बन जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 10, यानी 10 हो जाएगा। इजी नंबर है, मतलब ये तो इजी था, इसके लिए तैयार रहेंगे। कुछ एक इजी ऐसा नहीं कि पहली बार एनटीपीसी 2025 में पूछा जा रहा है, इससे पहले भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं आपके एग्जाम में। और कॉमन तरीका इसमें कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिया है 64 गुणे में 169, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अगर आपको ये चीज़ लिख रहा है ना, तो फिर तो गड़बड़ कर रहे हैं आप। एग्जाम में तो हमको दिखना चाहिए 8 है, ये 13 गुणे 8, इतना ही दिखना चाहिए, क्योंकि वर्गमूल तो बनेगा ही बनेगा, इसका स्क्वायर होगा। तो अगर एक्स का मान निकालना है तो ये चीज़ें आपको मेंटली बस टिक करते हुए जाना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में समय भी देना पड़ सकता है, कुछ में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन क्या होते हैं, जितने भी सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, जितने भी सेट हुए, सब में सिंपल ही क्वेश्चन आए हैं और बेसिक वाले क्वेश्चन आए हैं, मतलब सिंपल डेटा के साथ भी आ रहा है। कहीं कहीं एक आध डेटा में अच्छे मिल सकते हैं। देखिए महिला ने 4 वर्षों के लिए 7.5% साधारण ब्याज, यानी कि 7 चौक 28 और 30, 7.5 का 4 गुना 30% होता है, यानी ब्याज कितना मिलेगा, 30%। क्यों गुणा किए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो 30% ये आ गया हमारे पास। और 30 ब्याज की दर से 85,000 रुपये का निवेश किया है, तो 4 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, अमाउंट पूछा गया, यानी 100% की जो वैल्यू है वो हमारे पास दिया हुआ है 85,000। हमको 130 की वैल्यू निकालनी है। कैसे 30 आया, क्योंकि 30% बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। देखिए ये इससे कितना गुना पे, 850 गुना पे, इसमें भी 850 का गुना कर लीजिए, 2 जीरो लास्ट में लगा लीजिए, ये दोनों जीरो। 13 पचे 65 के 5, 13 अठे 104 और 6 कितना 110, तो 110 500 वाला आंसर हो जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। टाइम एंड वक्त में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन में क्या थे, कॉमन वाले क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन का मतलब थोड़ा अल्टरनेट डे वाले भी आ रहे हैं और बेसिक नॉर्मल बेसिक वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं नॉर्मली, और एक पाइप एंड सिस्टम पे क्वेश्चन मिल रहा है जो जिसमें आपका एक पानी निकालने वाला होता है या रिसाव होता है, कुछ किसी तरीके से दे दे। तो इन दोनों पे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बेसिक बेसिक, लेकिन बना सकते हैं आप लोग। देखिए, एक सुप्रजा और एक कौशल्या, और ये काम करते हैं 30 दिनों में, और एक हमारे पास क्या है 20 दिनों में काम कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये 2 गुना पे ये 3 गुना पे, ठीक है। तो इनके वो वैल्यू आ गई। काम शुरू करते हैं वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, और काम सबसे पहले कौन शुरू करता है सुप्रजा, यानी ये पहले कौन करेगी ये 2, तो पहले दिन 2 काम होगा फिर 3 होगा, यानी ऐसे चलेगा 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे काम चलता रहेगा। लेकिन हमको अभी कुछ को और भी डेटा दिया है, तो कितने दिनों में 75% काम पूरा हो जाएगा। इसका 75% तो निकाल ही सकते हैं, 75% यानी कि 3/4, तो कितना आ जाएगा 45। इस 45 को काम करना, देखिए 2 दिनों में 5 काम है, 5 9 45, 9 दिन लगेगा ऐसे 2 में, तो 2 को गुणा कर लेंगे यानी 18 दिन लगने वाला है। कितना 18 दिन। अब चाहे तो पूरा लिख के कर सकते हैं। देखिए ये 5 काम 2 दिनों में हो रहा है, ऐसे 5 काम 9 दिन लगेगा, और एक 5 काम 2 दिन का हो रहा है, यानी टोटल कितना लगेगा 18 दिन हो जाएगा। अल्टरनेट वाले क्वेश्चन इसके लिए भी रेडी रहना है आपको। नेक्स्ट, अब एक चीज इसको भी समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ मिलकर शुरू करते हैं, और क्या दिया है, साथ मिलकर शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। देखिए 3 दिन में कितना काम करेगा, तो बोलेंगे 6 काम, 6 काम घटा लीजिए, बचा कितना 24 काम। इस शेष काम को, सिर्फ शेष काम को पूछा गया, पूरा काम नहीं, पूरा करने में कितना समय लगेगा। बी की जो क्षमता वो 1 है, 1 से भाग दे देंगे तो 24 दिन लग जाएगा। ये भी इजी था, मतलब ये सारे क्वेश्चन 10-10 15-15 सेकेंड वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है ये क्वेश्चन मुश्किल या अच्छा है, नहीं, वो क्वेश्चन तो आसानी आते हैं, और लेकिन बार बार पूछा जा रहा है इस बार 2025 में, तो रेडी रहेंगे इस पैटर्न पे क्वेश्चन के लिए। देखिए एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए एक पाइप है भरने वाला 15 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव हो सकता है या एक टोटी दे सकता है लैंग्वेज में, कि जो पानी को खाली करता है, जिसके कारण से 20 घंटे में भरता है। मतलब एक ए तो भरने वाला है, लेकिन इसके साथ एक बी है माइनस वाला, इसके वजह से ये 20 घंटे लग जाते हैं। तो अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें हम 60, ये 4 बार में, ये 3 बार में, इस ए की क्षमता 4 है, तो इस बी की जो क्षमता होगी -1 होगी। बोलेंगे -1 कैसे, क्योंकि इनको घटाने के बाद 3 आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि रिसाव के कारण पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। जो टंकी बी है यानी जो खाली करती है 60 लीटर को, अगर 1 के हिसाब से खाली करे तो 60 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे, 60 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो ये भी कॉमन है, इस पे पैटर्न पे ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। एक बेसिक वाला क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में दे रहा है, और इस पे तो लगभग क्वेश्चन किसी सेट में बहुलक वाले आ जा रहा है, किसी में मीडियन निकालने के लिए आ रहा है, किसी में माध्य निकालने के लिए पूछा आ रहा है, किसी में फार्मूला वाला क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। तो सभी क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है आपको। अब माध्यिका पूछा गया, तो माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे सबसे छोटा नंबर ढूंढिए, इसमें से पहला हमने ले लिया 18, 18 लिख लीजिए। 18 छोटा कोई नहीं ना, 18, 18 के बाद हमारे पास क्या है 19 है, 19 के बाद हमारे पास क्या है 20 है, और 20 के बाद हमारे पास क्या दिख रहा है 22 दिख रहा है, 21 तो नहीं कहीं दिख रहा है हमारे पास, चलिए 22 है। 22 के बाद हमारे पास, और अच्छा 15 को भूल गए हम लोग, 15 भी था इसमें, ठीक है। तो ये 15 भी लिख लेना, 15 को भूलना नहीं है। और 22 के बाद हमारे पास 24 है, फिर 25 है, और फिर 28 है, फिर 30 है, फिर 35 है, और फिर 40 है। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा लिख लिए तो दोनों तरफ से काट देते हैं नंबरों को, बस एक इधर से तो एक इधर से, एक इधर से, जो बीच में बच जाता वही मीडियन होता है, इधर से और इधर से, इधर से और इधर से, बीच में एक ही नंबर बचा, यही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आपने पूरा नंबर काउंट कर लिया कि 3 3 6 3 9 3 9 2 11 है, तो 5 5 दोनों तरफ से कट जाएंगे, यानी बीच में छठा नंबर आएगा। तो सिर्फ छठा नंबर काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर वाला जो होगा वो भी आंसर हो सकता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। मेंसुरेशन में एक आयताकार फर्श की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो मेंसुरेशन में 2D में, और ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें हमने लिया नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन आ रहा है एंगल बेस पे। तो लंबाई और हाँ उसकी चौड़ाई लंबाई की, हाँ तो इसको 3 मान लीजिए, तो इसको 5 मान लीजिए। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15x²। इसकी वैल्यू कितना दिया है 60 दिया है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, 2 यहाँ रख देंगे 10,
2 यहाँ रख देंगे 6। पूछा गया है फर्श की लंबाई चौड़ाई का अंतर पूछा गया है तो 4 आ जाएगा। मतलब ये इजी क्वेश्चन था। कॉमन क्वेश्चन ऐसे बैंकिंग में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। शंकु पे क्वेश्चन हो या फिर कोई भी जो 3D से क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिक फार्मूले पे आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर मान लीजिए पाई का वैल्यू 11 से कटने वाला नंबर ये हो सकता है, ये 11 से नहीं कटता, 11 × 5 = 55, ये नहीं कटेगा, 11 नहीं कटने वाला, तो ऐसे भी हो सकता है कि ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं। पाई RL जो होता है शंकु का, हमारे पास ये वाला L होता है। इसमें देखिए ये 7 दिया है, ये 24 दिया है, तो ट्रिपलेट कितना आ जाएगा 25। ये 22/7 है, R की वैल्यू 7 है, L की वैल्यू 25 है। सिर्फ गुणा ही तो करना था, ठीक है। 25 में 22 का, और 22 में गुणा कैसे करते हैं? 22 में नहीं करते हैं, 11 में कर लेते हैं। पहले 50, 11 × 5 = 55, 550। वेदिक्स मैथ्स का तरीका लगाना है। अर्धगोला हो, गोला हो, सभी का फार्मूला पढ़ के जाइएगा। मतलब एक बार फार्मूला 3D के सारे देख लीजिएगा। थोड़ा इस पर भी ध्यान रखेंगे, जो प्रिज्म पिरामिड आते हैं उनको भी ध्यान रखेंगे, उस पर भी क्वेश्चन मिल सकता है। अभी तक पॉलीगन और हेक्सागन इन सब पे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, लेकिन एक बार फार्मूला तो सबका पढ़ के जाना है आपको। अब अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये 3πr² होता है। बस इतना। अगर फार्मूला पता है तो 3π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 दिया हुआ है, 1 7 से 7 कट गया, 7 × 3 21 × 22 462। अब इसमें हमने क्यों नहीं काटा 11 से? 11 से ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, सभी कट रहे थे, इसलिए 11 से हमने ऑप्शन चेक ही नहीं किया। ऑप्शन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमने जो आपके एग्जाम में यूथ बुक वाले में मेंसुरेशन सॉल्यूशन में हमने आपको नंबर बता दिए थे, कौन कौन से नंबर हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वही नंबर रिपीट होकर आते हैं आपके एग्जाम में। तो देख के ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, एक कॉमन क्वेश्चन है। मतलब इसका एग्जैक्ट हमको नहीं पता है क्या क्वेश्चन आया था, लेकिन इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक फार्मूला ध्यान रखेंगे, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। और मोड अगर पूछा है 3, मीडियन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? मीडियन की वैल्यू 30 दिया है और माध्य की वैल्यू 25 दिया, तो ये 50 हो जाएगा। यानी कि 90 में से 50 गया 40। अगर फार्मूला पता है तो सीधा सीधा आंसर आ सकता है ये, ठीक है। हाँ, फार्मूला पता है तो सीधा सीधा आंसर आ सकता है। बाकी देखिए इतना ही पढ़ के जाना है आपको। मतलब पेपर का कोई ऐसा लेवल नहीं है, जो अगर आपने पहले से पढ़ा है सब कुछ तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 2025 का टारगेट है, ग्रुप डी का टारगेट है, अगर इस बुक के सारे सोल्यूशन को आप कर लिए हैं मिनिमम 2 बार, तो आप ग्रुप डी में पूरे मार्क्स ला सकते हैं, एनटीपीसी में ला सकते हैं, जो इस साल एग्जाम होने वाला है एलपी टेक्नीशियन है जो भी, सभी के ला सकते हैं, अगर आप पहले से कॉन्सेप्ट जानते हैं। वैसे तो इसमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया गया। अच्छा, इसमें मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी है, और रीजनिंग के सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट और हर टॉपिक टाइप का क्वेश्चन आपको कराया गया है। मतलब सारे क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन इस बुक के नहीं, लेकिन हाँ हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए। बाकी ये है रेलवे फाउंडेशन बैच। अभी ये कोड लगा सकते हैं J70 का, जिसपे आपको 60% का ऑफ मिलेगा। मैथ्स फाउंडेशन जो लोग शुरू से सीखना चाहते हैं, थोड़ा सा इस बार लेवल को हाई करके मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर अभी समय है आपके पास पढ़ने का तो इससे पढ़ सकते हैं, जिससे आपका लेवल अपने आप हाई रहेगा, तो आप रेलवे लेवल को लो ही आपको दिखाई देगा। मतलब आप एग्जाम में बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही। आप वीडियो को, जो लोग अभी तक देख रहे हैं वीडियो को, वो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी मिलेंगे हम लोग एक और वीडियो लेके कल, जिसमें हम ये बताएंगे कि और क्या क्वेश्चन पॉसिबल है, जैसा पेपर होगा आने वाला उसके हिसाब से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।